श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों के द्वारा प्रश्न करने के बाद नारद जी जो उत्तर देते हैं उसका श्रवण करते ही यह महात्म के 28वें से लेकर के 41वें श्लोक तक का है, जिसमें क्रम से हम पांच पांच श्लोकों का ही भावार्थ और कथा का श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम और शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचेतान शनैः शनैः, ये विद्या वित्त और ये पंथ ये धीरे धीरे चलने के विषय हैं। और थोड़ा थोड़ा श्रवण करने से वो बुद्धि के पटल पर पूरी तरह से अमिट हो जाता है, मिटता नहीं। अधिक होने से उसमें समस्या होती है, लेकिन जब थोड़ा रहता है तो कोई समस्या नहीं। नारद जी ने कहा, नारद उवाच अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडः इतस्ततः। मैंने सोचा कि पृथ्वी पर जाऊं, ये सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नारायण जी अवतार लेते हैं। ये ऐसा जान करके, सर्वोत्तमा जान करके मैं इस पृथ्वी पर आया। कहाँ कहाँ गए भैया, क्या क्या देखा? तो उन्होंने कहा पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। कहीं पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग गया, और जो प्रयाग हैं देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग इत्यादि, इन सब जगह गया। काशी ने भगवान भोलेनाथ की नगरी गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम, पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। भौगोलिक प्रतिष्ठ का वर्णन कर रहे हैं। कहें एवं आदिश, इसी प्रकार से अनेकों तीर्थों के जो 3,10,00,000 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं? 3,10,00,000 तीर्थ हैं। वो मत्स्य पुराण के अनुसार, मत्स्य पुराण के 106वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है कि 3,63,10,000 तीर्थानां, 3,10,000 तीर्थों का मैंने सेवन किया। लेकिन क्या किया भैया? तब तो आप बड़े धर्मात्मा है। सनत सनंदन सनत कुमारों ने कहा, तब तो आप बड़े धर्मात्मा है भैया, इतना तीर्थों का आपने सेवन किया, आपका दर्शन होकर धन्य हो। कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ना पश्यम कुछ धर्म, आप हमको देखकर धन्य हो रहे हैं, मैंने तो वहां देखकर कुछ देखा ही नहीं। क्यों? कहीं ना पश्यम कुछ कुत्रचित धर्म, कहीं मैंने धर्म को नहीं देखा। मन संतोष कार्यक्रम, जो मेरे मन को संतोष करने वाला हो, मन को संतुष्टि प्रदान करने वाला, तो कहीं क्या देखे भैया? कहीं कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिताधुना। ये जो अधर्म का मित्र कलयुग है, इसने पूरे पृथ्वी को बाधित कर लिया है भैया। बड़े दुख की बात है। सत्य है ना, दया है ना, दान है ना, ये सब तो है ना। कहें नहीं, ये भी तो नहीं। ये दुर्भाग्य तो ये है कि कली हो, कितना भी कलिकाल हो, लेकिन सत्य हो, दया हो, दान हो, तप हो, शौच हो, पवित्रता हो, तो किसी प्रकार से कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कहें सत्यम नास्ति दया नास्ति तपः शौचम दान विद्यते उदरम भरणा जीवा वराकाकूट भाषिण। न कहीं सत्य है, न कहीं दया है, न कहीं धर्म है। केवल और केवल उदर भरण के लिए लोग
झूठ बोलते जा रहे हैं, भेड़िया की तरह हो गए। कहते तो भाग्यशाली होंगे और भाग्य का काम कर देंगे, कर्म नहीं कर रहे हैं तो कहें नहीं। मंदा सुमंद मतयः मंद भाग्या उपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नहीं, कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, भाग्यशाली नहीं हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि से उसकी स्थिति ठीक हो तो उसका कल्याण हो जाए। कहीं नहीं, मंदास मंद मतया, मंद है, उनका चरित्र मंद है, उनकी बुद्धि मंद है, उनका भाग्य भी मंद है। कहीं तब कहीं केवल पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। कहीं पाखंड से, जितने भी संत हैं सब पाखंड से लसित हो गए हैं। और जिसको विरक्त समझ रहे हैं वो सबसे बड़ा परिग्रही है। इतना पाए संचय कर ले, ये परिग्रह करने की उसकी आदत नहीं गई है। जिस परिग्रह को छोड़ करके गृहस्थाश्रम का त्याग करके वह व्यक्ति संन्यास जीवन में आया है, विरक्त हो गया है, लेकिन वहां भी उसकी परिग्रह करने की क्षमता नहीं गई। न भूख पे नियंत्रण है, न प्यास पे नियंत्रण है, न तपस्या का कोई ध्यान है, न स्वाध्याय का कोई चिंतन है। क्या कर रहे हैं सब? समेटन, आकुंचन करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहें तो भाई गृहस्थों की क्या व्यवस्था है, इसको भी थोड़ा बताइए। कहें अरे उसकी तो और बड़ी कंडीशन खराब है, उसकी जो सिचुएशन है वो और ही दुखदाई है। कहें क्या? कहें तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कहें तरुणियों की तो प्रभुता है घर में, चलो बुद्धिमान है, पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं तो उनका वर्चस्व होना चाहिए। नहीं, जो पढ़ी लिखी नहीं उनका और ज्यादा वर्चस्व है। कहें उन स्त्रियों के वर्चस्व के साथ साथ उनके भाइयों की प्रभुता है। श्याल को बुद्धिदाय का, जैसा वो बहन के भाई कहेंगे, पत्नी के भाई जैसा कहेंगे साले साहब, वैसे ही करने में लोग बाध्य हैं, उचित अनुचित का ज्ञान न करते हुए। अच्छा, बुद्धिमान हो तो वो कुछ ज्ञान दे तो उसका ग्रहण करना उचित है, लेकिन जो अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, वो भी ज्ञान दे रहे हैं ऐसा करके। कहें और शादी ब्याह क्या? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चिकन कलम। जो दाम्पत्य जीवन है वो कलह से युक्त हो गया। प्रभु कितना बताएं, पृथ्वी लोक की व्यवस्था सुनती सुनती, देखते देखते मेरी आंखों में बड़ा कष्ट। जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।